तो बच्चों, आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे तमिलनाडु। इस पाठ में दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का मनमोहक परिचय है। तमिलनाडु को प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टियों से विशिष्ट मानते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 3 सागरों का संगम स्थल, ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाली नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, उपजाऊ भूमि, नारियल के वृक्षों की कतारें, जंगल और अभयारण्य आदि सभी तमिलनाडु की प्राकृतिक शोभा में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं तथा उनकी भाषा तमिल है। तमिलनाडु को वास्तुशिल्प, मूर्ति तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल तथा चेरा वंश के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरई, कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। कावेरी नदी इस प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के दर्शन भव्य मंदिरों तथा कलात्मक भवनों द्वारा किए जा सकते हैं। तमिलनाडु की कला, संगीत, विभिन्न व्यवसाय आदि पक्षों को भी उजागर किया गया है। तमिलनाडु में हिरन, शेर, हाथी आदि पशुओं तथा जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय नारियल के रेशों से बनी रस्सी, पायदान बुनना, समुद्र तट पर मछलियाँ पकड़ना आदि हैं। तमिलनाडु के लोग काम से बचने वाले समय को संगीत और नृत्य का आनंद लेने में बिताते हैं। तो बच्चों, यह थी इस पाठ का सारांश। समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे ब्रज, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, यह है भारत के दक्षिण छोर पर बसे हुए राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें, कहीं आम तथा काजू के बगीचे, तो कहीं चाय कॉफ़ी के बागानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबसी मन मोह लेती हैं। जंगल, अभयारण्य तथा उसमें चरने वाली भांति भांति के पेड़ पौधे और पशु पक्षी, लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर इस प्रदेश को स्वयं अपने हाथों से संवारा है। यानी कि यह बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ के मूल निवासी कैसे हैं? यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं तथा उनकी भाषा तमिल है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्तिकला तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल तथा चेरा वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम तथा अनूठी है। प्राचीन मंदिरों के रूप में यहाँ भारतीय संस्कृति की अद्वितीय सुंदरता के दर्शन होते हैं। यहाँ के भव्य मंदिरों की विशेषता है उनसे जुड़े रथ। प्राचीन काल के राजा देवताओं के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपना जीवन धन्य मानते थे। तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरण में से इस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर तथा दर्शनीय स्थल हैं। वास्तव में पूरे तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरई, कांचीपुरम, मामल्लपुरम आदि शहर तो अपने विशाल मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम और तंजावुर स्थित शिव मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा संगम है। मंदिरों की दीवारों पर बनी शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जागती लगती हैं। अकेले कांचीपुरम में ही 130 अधिक मंदिर हैं। इसका प्राचीन नाम कंचनपुर था तथा यह भारत की शतपुरियों में से एक है। कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6वीं शताब्दी में बनवाए थे। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं जो बड़े बड़े पहाड़ काट कर बनाए गए हैं। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की
ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। इसके मंडप में 1000 कलात्मक खंभे हैं। 1-1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट काट कर यानी कि काट छांट कर मंदिर बनाना भी इस प्रदेश के कारीगरों की कला तथा परिश्रम का अनोखा उदाहरण है। माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिव जी से विवाह किया था। यहाँ एक और मीनाक्षी देवी का मंदिर है तो सामने सुंदेश्वरम अर्थात शिव जी का मंदिर। इसके चारों ओर बने चारों राजमार्गों पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वर यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। माना जाता है कि यहाँ श्री राम ने शिव की आराधना की थी। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड हैं। कन्याकुमारी मंदिर अब अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है, इसलिए यहाँ की रेत 3 रंग की है। मान्यता है कि शिव जी के विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। कहते हैं तभी से यहाँ की रेत कई रंग की हो गई। वास्तव में 3 समुद्रों का मिलन स्थल होने के कारण ऐसा हुआ है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मोहक होता है। अनेक पर्यटक यहाँ इसी दृश्य के आकर्षण से खींचे चले आते हैं। कावेरी नदी में इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को तो भागों में बांटा हुआ है। इस नदी के चारों ओर जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहाँ की उपजाऊ घाटियाँ इस प्रदेश को सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। नृत्य, संगीत तथा कला इस प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत का यह भाग विदेशियों के हमलों से काफ़ी बचा रहा। यहाँ प्राकृतिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति की झलक स्थान स्थान पर दिखाई देती है। यहाँ के निवासी सीधे साधे हैं। घर घर में लोग नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तो आज विश्व भर में जाना जाता है। इस राज्य में कोडई कनाल तथा इस राज्य में कोडई कनाल तथा उदंगम मंडलम ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। कोडई कनाल पश्चिम घाट पर बसा 7000 फुट की ऊंचाई वाला सुंदर स्थान है। यहाँ की हरियाली और तरह तरह के वृक्ष पर्यटकों को मन मोह लेते हैं। स्थान स्थान पर गिरते झरने इन पर्वतीय स्थानों की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ऊटी की झील और पर्वतीय शोभा से भरपूर पर्यटन स्थल वर्ष भर दर्शकों का मन मोह लेते हैं।